तस्वीर यहां पर दिखा देते हैं जहां तौकीर रजा के करीबी के घर, देखिए बुलडोजर वाली कार्रवाई यहां पर सामने आई है। कल भी हमने ये तस्वीर आपको दिखाई थी, लेकिन ये इस वक्त सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर आप तस्वीर देख रहे हैं। बरेली में बुलडोजर पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 की तस्वीर तो कल आपने यहां पर देखी थी। तौकीर रजा के करीबी पर देखिए किस तरह से ये जो अवैध निर्माण यहां पर हुआ था। आप इतना जरूर समझ लीजिए, करीबी होने के साथ साथ जो नियम कायदे कानून बने हुए हैं किसी भी इमारत को लेकर, किसी भी नींव को लेकर, अगर वो अपने दायरे को पार करेगी तो बुलडोजर वाली कार्रवाई का सामना उसे करना ही पड़ेगा। और ठीक यही सामने आया। और दीपक हमारे सहयोगी, दीपक आपकी तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड पर हैं। आप देख रहे होंगे ये जेसीबी मशीन बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है, ये जो तौकीर रजा है जिन पर 26 सितंबर को जो हिंसा हुई थी, झड़प हुई थी बरेली में, उसके बाद तौकीर रजा पर आरोप था कि उन्होंने दंगा भड़काया और उस आरोप में उन्हें जेल भेजा गया। लेकिन उसके बाद से ही लगातार बरेली विकास प्राधिकरण जो कार्रवाई कर रहा है वो एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बरेली के बाईपास रोड पर हैं, पीलीभीत बाईपास रोड पर, और ये जो बिल्डिंग का ढांचा जो गिराया जा रहा है, जिस पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ये तौकीर रजा के करीबी आमिर का है और ये आरिफ का है। और ये बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के अलावा जितने भी यहाँ पर बैंकेट हॉल हैं, फ्लोरा बैंकेट हॉल है, स्काई मार्क बिल्डिंग है, उसके अलावा जो होटल्स हैं उन सब में कार्रवाई होगी। लेकिन आज जो कार्रवाई न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि इस बिल्डिंग को गिराने का मकसद ये है कि बरेली विकास प्राधिकरण ने कहा है कि ये प्लॉट जो अवैध बरेली विकास प्राधिकरण की जगह पर अवैध रूप से बनाया गया, ये पूरा मॉल और दुकानों के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर एक बड़ा सा यहाँ पर जो ब्रांडेड शोरूम था वो यहाँ पर धराशायी किया जा रहा है, क्योंकि ये सब अवैध रूप से बनाया गया था। और एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि जो उत्तर प्रदेश में इस तरह से दंगे या इन पर इनकी भूमिका नज़र आएगी तो उनके वहाँ बुलडोजर एक्शन होगा, और ये बुलडोजर एक्शन यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर टीमें जब पहुँची थी और उसके बाद से ये एक्शन पूरा इस पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मैं दिखाऊंगा, जरा विपिन पुजारी इसको पूरा दिखाएं पूरे एरिया को कि कैसे कितना बड़ा जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है ये इस जगह पर हुआ था। ये देखिए पूरा जो एरिया है फ्लोरा गार्डन, और इसका यहाँ पर बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। खास तौर से बरेली विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि ये पूरा जो एरिया है अवैध है और इसको लेकर यहाँ पर ये सील पहले ही लगा दी जा चुकी थी। सितंबर में जब यहाँ पर दंगा हुआ था और हिंसा होने के बाद से ही लगातार एक्शन किया गया था। ये पूरा देखिए, ये पूरी तोड़फोड़ यहाँ पर अब आपको दिखाई देगी, और पुलिस बल के साथ साथ यहाँ पर दूसरी टीमें भी आपको नजर आएंगी। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर देखिए दूसरी जेसीबी भी यहाँ पर रखी गई है, ताकि यहाँ पर कोई भी अगर दूसरा एक्शन शुरू होगा, क्योंकि पुलिस फोर्स के साथ साथ जो लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पर आई है, पीएसी यहाँ पर है, और ये जो जवान हैं यहाँ पर इसलिए क्योंकि कोई किसी तरह से कोई विरोध ना करे। और इसीलिए आप ये राइट साइड में देखिए, ये फ्लोरा गार्डन है, ये भी सील लगाया गया है बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से। और इसीलिए यहाँ पर जो पूरा रूट है, इस पूरे रूट पर आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर कि जेसीबी मशीनें, बुलडोजर एक्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक बार फिर आज धराशायी पूरा एरिया किया जाएगा, क्योंकि पूरी बिल्डिंग जिसे यहाँ पर गिराने की प्रक्रिया, यहाँ पर एक्शन यहाँ पर जो बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से किया जा रहा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये अधिकारी जो यहाँ पर बरेली विकास प्राधिकरण के हैं वो यहाँ पर लगातार मॉनिटर कर रहे थे कि किस तरह से इसे गिराया जाए, और इसके बाद ये एक्शन आज यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। और इसका जरूरी इसलिए यहाँ पर माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पर चाहे वो संभल हो या बरेली हो, जिस तरह से हिंसा भड़की थी, उसके बाद जो हिंसा भड़काने के आरोप जिन जिन पर लगे थे उनके घरों में लगातार बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है बरेली विकास प्राधिकरण की, वो तौकीर रजा के करीबियों पर हो रही है। तौकीर रजा इस वक्त फतेहगढ़ जेल में बंद है, क्योंकि उन पर आरोप लगे हैं कि जो बरेली में 26 सितंबर को इसी साल तकरीबन 2 महीने पहले जो हिंसा भड़की थी उसमें उनकी भूमिका है, और इसको लेकर उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, और इस पूरे मामले में जितने लोगों ने अवैध रूप से कब्जे किए थे अब उन पर यहाँ पर शिकंजा कसा जा रहा है। और ये माना जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि तौकीर रजा का जो करीबी है
आरिफ, उसकी ये पूरी बिल्डिंग थी और यहाँ कहीं ना कहीं जो काला पैसा था वो लगाया गया था। तो क्या तौकीर रजा का भी इसमें इसका पैसा लगा था, इसको लेकर हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि ये सारा जो है एक ही लोगों का मिला जुला ये कारोबार है और इसीलिए इस अवैध बिल्डिंग को यहाँ पर धराशायी करने की प्रक्रिया जो है बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है। और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, ये कार्रवाई बरेली पीलीभीत बाईपास रोड पर की जा रही है। ये वो बिल्डिंग है जो यहाँ पर अवैध रूप से बनाई गई थी। बरेली विकास प्राधिकरण की ये अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई बिल्डिंग को धराशायी यहाँ पर विकास प्राधिकरण की तरफ से किया जा रहा है। एक दिन पहले भी जगतपुर इलाके में 16 से ज़्यादा दुकानों को यहाँ पर धराशायी किया गया था और आज दूसरी जगह पर यहाँ पर एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सब कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि अवैध रूप से कब्जाई गई जो इमारतें थी, जो बिल्डिंग बनाई गई थी, उन सब पर यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, आप शुरुआत से ही हम देख रहे थे कि किस किस जगह पर एक्शन होगा और बरेली विकास प्राधिकरण ने ये जगह चिन्हित की थी और पहले ही कोशिश की थी कि इस जगह को पूरी तरह से गिराया जाए। और सबसे अहम चीज़ ये कि यहाँ पर जितनी भी जगह हैं, क्योंकि इस लोकेशन के अलावा मैं आपको दिखा दूं कि ये जो पूरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की कीमत जो है करोड़ों रुपयों में है, तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए की कीमतें हैं। और इसकी वजह से ये कि यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था और कब्जा करने के साथ ही यहाँ पर निर्माण किया गया था, कंस्ट्रक्शन किया गया था और इस कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर धराशायी किया जा रहा है बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से। और इसी ये अधिकारियों की जो टीमें हैं वो चिन्हित कर चुकी थी। सितंबर के बाद अक्टूबर में इन सब बिल्डिंगों को चिन्हित कर लिया गया था कि ये पूरी तरह से अवैध है और पहले से ही ये कब बनाई गई, किसके काल में, किस सरकार के काल में बनाई गई, इसको लेकर जांच चल रही थी। उसके बाद इनको सील किया गया था। सील करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे अब यहाँ पर अवैध रूप से जो ये इमारत बनाई गई थी, बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे, कई बड़े बड़े ब्रांडेड यहाँ पर शोरूम थे, उन सबको यहाँ पर नेस्तनाबूद किया जा रहा है क्योंकि अवैध रूप से ये कहा जा रहा था कि ये बिल्डिंग है और इसको लेकर पहले ही चिन्हित कर लिया गया था। सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ पर बरेली विकास प्राधिकरण है, क्योंकि हमने देखा था अक्टूबर में यहाँ पर बरेली विकास प्राधिकरण ने जो स्काई लार्क होटल है और एक जो फ्लोरा गार्डन है, उसके अलावा यहाँ पर 2-3 ऐसी जगह हैं जिन जगह पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था और इसीलिए इस जगह को पूरी तरह से ध्वस्त करने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देखेंगे ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा करवाई जा रही है। और सबसे अहम चीज़ ये कि यहाँ पर जितने भी अवैध रूप से जो भी तौकीर रजा से जुड़े हुए कारोबारी हैं, जो उसके नज़दीकी हैं, उन सब के खिलाफ यहाँ पर एक्शन दिख रहा है। और ये एक बड़ी बिल्डिंग जो करोड़ों रुपयों की है, तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए की मिल्कियत की ये एरिया, जिसे यहाँ पर धराशायी किया जा रहा है क्योंकि अवैध रूप से सरकारी संपत्ति पर इसे बनाने के आरोप लगे थे। और सबसे अहम चीज़ ये कि इस जगह का इस्तेमाल बैंक्वेट हॉल के अलावा जो दूसरी दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उनके लिए किया गया था। और दबंगई यहाँ पर मानी जा सकती है क्योंकि सरकारी संपत्ति पर जिस तरह से ये पूरा रूट था, जिस तरीके से पूरा जो महंगा जो एरिया है वहाँ पर ये सारा कुछ किया गया था और इसीलिए इस एक्शन को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आपको मैं दिखाता हूँ जो ऊपर की जो पूरी दीवारें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस इमारत को क्यों गिराया जा रहा है, क्योंकि ये इसलिए गिराई जा रही है क्योंकि यहाँ पर ये सील थी, इस पर सीलिंग की कार्रवाई हो चुकी थी बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से और उसके बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्शन एकदम से शुरू हो चुका है और इसीलिए ये पूरी जो बिल्डिंग है ऊपर तक आपको दिखाई देगी, सब यहाँ पर गिराई जा रही हैं। और ये एक एक करके जो कार्रवाई है आज नहीं बल्कि एक दिन पहले शुरू हुई थी। रविवार को भी 16 दुकानें जो कई करोड़ कीमतों की थी वो गिराई गई। उसके बाद तौकीर रजा के नज़दीकी आरिफ की जो ये इमारतें हैं, यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी अवैध रूप से कब्जा करके इस जगह का इस्तेमाल बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल या फिर इस तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किया गया था। और इसीलिए ये एक बड़ा एक्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देखा जा रहा है। प्रशासन जो यहाँ पर बरेली विकास प्राधिकरण का है, सारे अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और सब ने कोशिश यही की थी कि आज सुबह से कार्रवाई की जाए और उसके बाद अचानक ये एक्शन शुरू हो गया। और आप देखेंगे बिल्कुल एक ऐसा एक्शन जिसको देखने के लिए इस वक्त यहाँ पर मजमा भी लगा है और
पुलिस, पीएसी सब मौके पर है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये आपको बता दें कि ये सब कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि तौकीर रजा, जो मौलाना तौकीर रजा है, उनका जो यहाँ पर वर्चस्व था, एक ऐसा वर्चस्व जिसके नज़दीकी और करीबियों ने अवैध रूप से कई संपत्तियों पर कब्जा करके वहाँ पर बिल्डिंगें, इमारतें बना दी थी और इसीलिए इन इमारतों का जो नक्शा था वो पास नहीं था, वो अवैध रूप से यहाँ पर मानी गई थी और इसीलिए इन पर सीलिंग की कार्रवाई तकरीबन 2 महीने पहले ही हो चुकी थी क्योंकि 26 सितंबर 2025 को बरेली में हिंसा हुई थी। अचानक 3 बजे के आसपास नमाज पढ़ने के बाद आई लव मोहम्मद के सपोर्टर पोस्टर लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने पोस्टर के धरने की प्रदर्शन की आड़ में हिंसा को अपनाया और उसके बाद यहाँ पर जमकर हिंसा हुई थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उन्होंने तुरंत ही इस पूरी कार्रवाई को यहाँ पर रोका और उसके बाद से ही लगातार तौकीर रजा की गिरफ्तारी के अलावा 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब ये एक बड़ा एक्शन बरेली में देखने को मिल रहा है और आज भी ये पूरी तरह से जारी रहेगा। जी।